Assalamu alaikum. Student, my name is Ali Hassan and today we are going to discuss about the chapter number 1 of class first year. Basically क्लास फर्स्ट ईयर में जो फिज़िक्स है उसका जो पोर्शन बिलोंग करता है वो रिलेटिवली इक्वल टू क्लास नाइन्थ है। क्लास नाइन्थ में आपने सबसे पहले मैकेनिक्स के पोर्शन पढ़े, फिर काइनेमेटिक्स के पढ़े, फिर डायनामिक्स के पढ़े, उसके बाद वेव्स और एंड पे जाके आपने थर्मोडायनामिक्स को टच किया। तो फर्स्ट ईयर का सिलेबस भी तकरीबन उसी सिनेरियो में चलता है, लेकिन चूँकि अब आप एक हायर क्लास को डील कर रहे हैं तो इसलिए अब की बार थोड़ा सा आप डीपली स्टडी करते हैं कि अगर आप डायनामिक्स पढ़ रहे हैं तो डायनामिक्स के बारे में आप कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जानेंगे कि जो क्लास नाइन्थ में आपको नहीं बताई गई। सो बेसिकली चैप्टर नंबर 1 आपका मेजरमेंट्स के बारे में ही है। तो मेजरमेंट्स में सबसे पहले आप क्लास फर्स्ट ईयर में भी बेस क्वांटिटीज़, डिराइव्ड क्वांटिटीज़, बेस यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स, प्रीफिक्सेस, साइंटिफिक नोटेशंस, इसके बारे में पढ़ते हैं। फिर कुछ एरर्स हैं जिनके बारे में डिस्कस करते हैं। लेकिन जो इसका मेन पोर्शन है, एक बड़ा टॉपिक है, वो है डायमेंशंस का। बेसिकली डायमेंशंस के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो हमें कुछ पुरानी जो स्टडी आउट की चीज़ें होती हैं उनके बारे में देखना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब हम डायमेंशंस को कोट करते हैं तो हमें किस किस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। डायमेंशंस अगर ग्रामेटिकली देखा जाए तो डायमेंशन का मतलब होता है सिम्थ, मतलब कि अगर आप किसी चीज़ की लेंथ को कोट कर रहे हैं, विड्थ को कोट कर रहे हैं, हाइट को कोट कर रहे हैं, तो इनको हम डायमेंशन कहते हैं। जैसे हम कहते हैं 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। तो 2 डायमेंशन का मतलब ये होता है कि हम लेंथ और विड्थ को काउंट कर रहे हैं। अगर हम 3 डायमेंशन को काउंट करते हैं तो हम कहते हैं कि हम लेंथ, विड्थ और हाइट को काउंट कर रहे हैं। लेकिन ये होता है इसका लफ्ज़ी मतलब। लेकिन जब आप फिज़िक्स में आते हैं सो डायमेंशंस का मतलब थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे थे डायमेंशन के बारे में। सो बेसिकली डायमेंशंस में हम जो 3 क्वांटिटीज़ डिस्कस करते हैं उनमें सबसे जो पहली क्वांटिटी है वो है लेंथ। लेंथ की डायमेंशन हम लेते हैं एल से। सेकंड वन है आपके पास टाइम। टाइम की डायमेंशन हम लेते हैं टी से। थर्ड डायमेंशन आपके पास है मैथ्स, और मैथ्स की डायमेंशन को हम कंसिडर करेंगे एम से। सीजीएस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था कि जो मैं यहाँ पे बताना ज़रूरी समझूंगा। सीजीएस सिस्टम ऐसा ही सिस्टम से पहले एक सिस्टम था कि जिसके बारे में ये कहा जाता था कि लेंथ, टाइम और मैथ जो है, अगर इन क्वांटिटीज़ को हम यूज़ करें तो दुनिया में जितनी भी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं उनको हम डिराइव कर सकते हैं। डायमेंशन का कॉन्सेप्ट तकरीबन वही है कि अगर हम इन तीनों क्वांटिटीज़ को सपोज करेंगे तो हम किसी भी टर्म के यूनिट से हम इनसे मदद लेते हुए हम कोई ना कोई डायमेंशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। बेसिकली लेंथ, टाइम और मैथ ये तकरीबन सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के कोर यूनिट्स हैं कि जो यूज़ होते हैं। सो डायमेंशन लिखने से पहले याद रखना है कि आपके पास डायमेंशन कैपिटल वर्ड में हम यूज़ करते हैं, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स लगाते हैं, और इनकी दोनों साइडों पे हम ब्रैकेट्स को यूज़ करते हैं। मैं सबसे पहले आपके सामने एक डायमेंशन लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ आपके पास एरिया। डायमेंशन को फाइंड आउट करने का जो मेथड है डिफरेंट है। आप कोई एक मेथड जो है वो लगा सकते हैं। मैं दोनों मेथड्स के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। पहला मेथड तो ये है कि आप चीज़ों के यूनिट्स से आप डायमेंशन फाइंड करें। लेकिन दूसरा मेथड ये है कि अगर आपको चीज़ों के यूनिट्स के बारे में भी नहीं पता तो आप पहले फार्मूला लिखें, फार्मूला से यूनिट बनाएं और यूनिट से डायमेंशन को ड्राइव करें। जैसे कि आपके पास एरिया है, एरिया का यूनिट है, मुझे इसका यूनिट पता है मीटर स्क्वायर। इसका मतलब है कि 2 लेंथ हैं, 1 मीटर और फिर दूसरा मीटर। तो इसका मतलब है कि हम लेंथ को 2 टाइम्स यूज़ करेंगे तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, एल स्क्वायर। थोड़ा सा आगे चलते हैं। वेलोसिटी, वेलोसिटी का जो फार्मूला है, इधर हमने यूनिट से निकाला, यहाँ पे हम फार्मूला से निकालते हैं। फार्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम या डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम।
डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होगा, मीटर। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो क्या बना, मीटर पर सेकंड। तो मीटर की जगह हम क्या लिखेंगे, लेंथ, ये लेंथ। और सेकंड की जगह हम क्या लिखेंगे, टाइम, ये टाइम। और ऊपर क्या आ जाएगा, पर, यानी कि -1। तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी की डायमेंशन क्या बनेगी, वेलोसिटी की डायमेंशन बनेगी L(t-1) और दोनों साइडों पे ब्रैकेट्स। ठीक है जी, ये आपके पास डायमेंशन आ गई वेलोसिटी की। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, हम लिखते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का यूनिट जैसे आपको पता है क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर की जगह वही लेंथ और सेकंड स्क्वायर की जगह T-2। तो इसको जब हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, L(t-2). ठीक है जी, डायमेंशन को फाइंड करने का जो स्टार्टअप प्लान है वो यही है। अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, डिफरेंट चीज़ों की डायमेंशन के बारे में देखते हैं कि हम उनके डायमेंशंस को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलते हैं जी। सबसे पहले मैं लिखता हूँ आपके पास डायमेंशन जो है फोर्स की। हम फोर्स की डायमेंशन को फाइंड आउट करेंगे। फोर्स का यूनिट, फार्मूला जो है F इज इक्वल टू होता है ma के। इसका मतलब है F इज इक्वल टू m की जगह मैस यानी कि kg डॉट a की जगह क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब kg की जगह क्या लिखेंगे, m, मीटर की जगह l, सेकेंड की जगह T-2। तो क्या बन जाएगा, mL(t-2). ठीक है जी, इसके बाद हम चलते हैं वर्क। वर्क इज इक्वल टू होता है F.d। F की मैंने भी डायमेंशन फाइंड की है, mL(t-2) डॉट d की जगह क्या आ जाएगा, डिस्टेंस, यानी कि एक लेंथ ऐड हो जाएगी। तो ये बन जाएगा mL(2)T-2। ठीक है जी, इसके बाद चलते हैं डेंसिटी। डेंसिटी होता है मैस डिवाइड बाई वॉल्यूम। तो मैस क्या आ जाएगा, kg डिवाइड बाई मीटर क्यूब। ठीक है जी, ये जो मीटर क्यूब नीचे प्लस हो रहा है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये बन जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इसकी जगह आ जाएगा mL-3। तो ये बन जाएगा mL-3। इस तरीके से आप डिफरेंट जो आपके पास वेरिएबल्स हैं या क्वांटिटीज़ हैं, ये मेजरमेंट्स हैं, आप उनकी डायमेंशन को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब आपके पास चलते हैं जी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो डायमेंशन के बारे में क्वेश्चन आता है पेपर में, उसमें एक जो आपका क्वेश्चन है वो है एग्जाम्पल नंबर 1.5। ठीक है जी, और उससे पहले कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और उन शॉर्ट क्वेश्चन में ये कहा जाता है कि प्रूव दैट दिस इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन आपको दी जाती है और आगे होता है इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, तो हमने कोई भी इक्वेशन लिखनी है और उसको ये प्रूव करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो मैं दो जो आपके पास इक्वेशंस हैं उनको प्रूव करूँगा। सबसे पहले आपके पास इक्वेशन है E इज इक्वल टू mc²। ठीक है जी, आइंस्टाइन इक्वेशन है। इस इक्वेशन को प्रूव करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लाइन डालता हूँ E। एनर्जी किसके इक्वल होती है जी, वर्क के। वर्क का फार्मूला क्या होता है, F.d। F क्या होता है, ma। d की जगह क्या लिखेंगे, डिस्टेंस, यानी कि मीटर। ये m kg हो जाएगा, a की जगह आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर और यहाँ पे मीटर। तो ये बन जाएगा kg मीटर स्क्वायर और पर सेकंड स्क्वायर। तो बस यहाँ पे लिख दें mL² T-2। ये कौन सी साइड होगी, लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पर आ जाए जी राइट हैंड साइड पे mc²। c² एक्चुअली होता है स्पीड ऑफ लाइट और इसकी जगह हम v² भी लिख सकते हैं, बिकॉज इट इज़ अ स्पीड। तो हम c की जगह v को लिखते हैं। तो v वेलोसिटी है, एक्चुअली आपके पास m मैस है, ये kg, और वेलोसिटी की जगह आ जाएगा मीटर पर सेकंड और इसका स्क्वायर। तो ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर
सेकेंड स्क्वेयर। तो बस यहाँ पे आप लिख दें ml स्क्वेयर t माइनस 2 और ये क्या आ जाएगा राइट हैंड साइड। सही है जी। एक और इक्वेशन प्रूव करते हैं थोड़ी सी आपके रहनुमाई के लिए। वो इक्वेशन है s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। ये बेसिकली आपके पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है जो न्यूटन ने दी थी। इनको प्रूव करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो देखनी है वो है आपके पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड और फिर चलेंगे राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास है एस यानी कि मीटर और इधर क्या बन जाएगा इसकी डायमेंशन आ जाएगी एल। ये बना वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर यानी ये इसकी कौन सी साइड है राइट हैंड साइड। ठीक है जी। तो वी आई यानी कि एल टी माइनस 1 वेलोसिटी टी की जगह आ जाएगा टाइम प्लस 1/2 एल टी माइनस 2 और टी स्क्वेयर की जगह आ जाएगा टी पावर 2। अब मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ तो ये बन जाएगा ये टी पावर 1 ये टी पावर माइनस 1 ये बन जाएगा एल टी प्लस 1 माइनस 1 को मैं ऐड अप करके आंसर लिख रहा हूँ 0 प्लस 1/2 एल ये भी टी पावर माइनस 2 प्लस 2 0 टी पावर 0। तो ये टी पावर 0 1 ये हमारे एल प्लस 1/2 एल। इनका जब एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 3/2 एल। जब भी कोई कांस्टेंट आता है किसी भी वैल्यू के सामने ठीक है तो आपने एक चीज़ ये जो याद रखनी है वो ये है कि आपने उस कांस्टेंट को इग्नोर कर देना है। ये मैं ब्रैकेट्स ठीक है जी। तो यहाँ पे जब आप कांस्टेंट को इग्नोर करते हैं तो आपका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा एल। तो ये कौन सी साइड है राइट हैंड साइड और ये कौन सी साइड है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है। अब हम चलते हैं आपके एग्जांपल नंबर 1.5 की तरफ। ठीक है जी। एग्जांपल नंबर 1.5 को जब मैं सॉल्व करवाने का तरीका आपको बता दूंगा तो इट विल बी वेरी इजी कि आप इस बुक का जो न्यूमेरिकल नंबर जस्ट एक मिनट मैं ज़रा चेक कर लूँ जो नई बुक फेडरल बोर्ड ने जो दी हुई है तो इस बुक का जो न्यूमेरिकल नंबर आपके पास है 1.5 न्यूमेरिकल नंबर भी 1.5 ही है तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है जी। अब मैं चलने लगा हूँ जी आपके पास जो एग्जांपल नंबर 1.5 है। जब भी आपके पास किसी भी नई टॉपिक की वीडियो अपलोड की जाती है तो उसके कमेंट सेक्शन में लाजमी कोई ना कोई क्वेश्चन अगर आपके माइंड में आता है तो वो पूछा करें ताकि हमें इल्म हो कि कोई ऐसी चीज़ जो मिस हो रही है इसके दरमियान से वो भी आप तक हम पहुंचा सकें। तो अब चलते हैं जी एग्जांपल नंबर 1.5 की तरफ। ठीक है जी। इसकी जो स्टेटमेंट है वो है आपके पास डिड्यूस द रिलेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम possibly depends upon length of pendulum, mass of the bob, acceleration due to the gravity and angular displacement theta। ठीक है जी। चार चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है आपके पास टाइम पीरियड। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि टाइम पीरियड को या जितने भी चार वेरिएबल्स हैं उनको हम किस किस चीज़ से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है जी। तो हम कहते हैं लेट टी जो है वो टाइम पीरियड होगा। ठीक है जी। सेकेंडली जी विल स्टैंड फॉर ग्रेविटी। ठीक है। उसके बाद लेंथ ऑफ द पेंडुलम स्मॉल एल होगा। लेंथ ऑफ पेंडुलम। ठीक है। उसके बाद थीटा होगा। थीटा आपको पता है कि हम एंगल के लिए सपोज करते हैं। और आखिर में आपके पास बस ठीक है जी ये तीन चीज़ें ही हैं। मैस ऑफ द बॉब एम जो होगा ये होगा मैस ऑफ द बॉब। अब चलते हैं जी आगे। अब जनाब यहाँ पे हम शुरू करते हैं। वो कहता है कि इन चीज़ों को जब हम कंबाइन करेंगे वो कहता है ये तीनों चीज़ें आपके टाइम पीरियड को अफेक्ट कर रही होती हैं
लेकिन हम यहाँ पे जिस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं वो है आपके पास थीटा। थीटा को हम इसलिए इग्नोर करते हैं बिकॉज ये एक ज्योमेट्रिकल वैल्यू है और इसकी कोई डायमेंशन जो है वो नहीं होती, तो इसको हम इग्नोर करेंगे। तो सबसे पहली जो मैं आपके पास लिखता हूँ वैल्यू, वो मैं लिखता हूँ कि t इज़ प्रोपोर्शनल टू लेंथ बच गया मेरे पास, मैथ बच गया मेरे पास और g बचा मेरे पास। लेंथ की पावर a, मैथ पावर b, g पावर c, बिकॉज हम डायमेंशन फाइंड करने लगे हैं। सो वी हैव टू फाइंड देयर पावर्स। तो हम इसको ख़त्म करने के लिए क्या लगाएंगे, k l पावर a, m पावर b, g पावर c। ठीक है जी। आपके पास जो बुक में है वो ये डिफरेंट आपके पास इसकी पावर्स हैं, तो मैं इसलिए चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको एक्चुअल कॉन्सेप्ट समझ आए, ना कि आप कोई चीज़ रटने के लिए बैठे हों। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे इक्वेशन एज दिस इज एन इक्वेशन, सो इनकी डायमेंशन भी आपस में इक्वल होंगी। तो सबसे पहले हम t की डायमेंशन लिखते हैं, t के चूंकि कांस्टेंट है तो इसको ऐसे ही लिखेंगे। लेंथ l पावर a, मैथ m पावर b, g की जगह क्या है, एक्चुअली एक्सेलरेशन है तो एल टी माइनस टू होगा। तो ये बना एल टी माइनस टू पावर c। ठीक है जी यहाँ तक। अब देखें इक्वेटिंग कोएफिशिएंट, आपने पार्शियल फ्रैक्शन का टॉपिक अगर 9th में पढ़ा है या फर्स्ट ईयर में पढ़ा है तो उसमें एक टॉपिक था इक्वेटिंग कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता था कि अगर एक साइड पे किसी वेरिएबल की पावर है तो उसको हम कंपेयर करते थे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड इन द इक्वेशन कि इनकी पावर का कंपैरिजन क्या होगा। देखें यहाँ पे t की पावर 1 है, इधर हम अभी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो चीज़ मिसिंग है वो आपके पास एक l है और एक आपके पास m है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इनको इक्वेट करने के लिए l पावर 0, m पावर 0, t पावर 1 और ये इक्वेट हो गई, दोनों इक्वल हो गए। यहाँ पे आ जाएगा k, यहाँ पे आ जाएगा l पावर a और ये l पावर c। तो ये क्या बन जाएगा, l पावर a प्लस c, m पावर b और t पावर माइनस टू c। इक्वेटिंग यहाँ पे हम किस चीज़ को कंपेयर करेंगे, पावर्स ऑफ l, m और t की। सबसे पहले हम किसकी पावर को इक्वेट करेंगे, यहाँ से शुरू करते हैं, l की पावर को इक्वेट करते हैं। सो a प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को आप 1 कह लें। a प्लस सी इज इक्वल टू 0, m की पावर क्या है b, b इज इक्वल टू 0, t की पावर क्या है 1 और ये क्या है माइनस टू सी, इसका मतलब माइनस टू सी इज इक्वल टू 1। तीन इक्वेशनें आपके पास आई हैं, इन तीनों इक्वेशन की मदद से a b c वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे देखें, यहाँ से c निकालते हैं, c इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू, c इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू, b इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू सी की जगह क्या पुट करेंगे हम, माइनस वन बाई टू, ये माइनस वन बाई टू उधर जा क्या हो जाएगा प्लस वन बाई टू। सो a इज इक्वल टू 1 बाई 2। तो आप यहाँ पे सिंपली इन इक्वेशन को आप नाम दें 2, 3 और 4। ये इक्वेशन क्या है 1। तो मैं न्यू स्टेप यहाँ पे करता हूँ और वो है पुटिंग इक्वेशन 2, 3 एंड 4 इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन में पुट करता हूँ। तो यहाँ पे t इज इक्वल टू के एल पावर a की जगह क्या आ जाएगा जी 1 बाई टू डॉट m की जगह क्या आ जाएगा 0, जो बिकॉज b 0 है, और g की जगह क्या आ जाएगा माइनस वन बाई टू। अब k को तो आप फिलहाल k ही रहने दें, m पावर 0 1 बन गया, तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ t इज इक्वल टू के एल पावर 1 बाई टू डिवाइड बाई g पावर 1 बाई टू। बिकॉज g की पावर माइनस है तो नीचे आके प्लस हो जाएगी। 1 बाई टू यानी कि अंडर रूट है, इसलिए k इंटू अंडर रूट एल ओवर g। सो यहाँ पे k की जो वैल्यू है वो आप लिखेंगे इन SI सिस्टम
इन SI यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल, जो K की वैल्यू है वो है 2 पाई। तो वैल्यू को पुट करें, T इज़ इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर G। तो ये आपके पास प्रूव हो गया। ठीक है जी। ड्रैग फोर्स का आपके पास एक प्रूफ एक्सरसाइज में आएगा नंबर 1। फिर आपके पास एक और आता है, G की वैल्यू आपने फाइंड करनी होती है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, उसको आप कंसिडर करेंगे। इफ़ देयर विल बी एन इशू यू मस्ट आस्क इन द कमेंट सेक्शन. I think so this lecture will be very helpful to you in the regards of the dimension. So thank you so much for watching us. बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।